अल-शिफा में आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन में मिले हथियार। अस्पताल परिसर के टनल में सर्च ऑपरेशन में मिले भारी मात्रा में हथियार। अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। अस्पताल में मौजूद वेयरहाउस को उड़ाया गया। वेयरहाउस में हमास के हथियार होने का दावा। अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन पर आईडीएफ प्रवक्ता का बयान। कहा, सैनिकों को अस्पताल में घुसने की नहीं दी है ट्रेनिंग। हमारी जंग हमास से है, गाजा के नागरिकों से नहीं। अल-शिया में आईडीएफ ने आतंकी खैरी अलकम का घर ढहा दिया है। यरूशलेम के पास में था आतंकी का घर। दक्षिणी इजराइल से सैनिकों ने गाजा पर की ताबड़तोड़ बमबारी। आईडीएफ के हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद गाजा में उठा धुएं का गुबार। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले तेज। हमास आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया गया। अटैक के बाद में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायली सैनिकों ने गाजा में किए ताबड़तोड़ हमले। दक्षिणी इजराइल से दागे गए रॉकेट। हमले के बाद गाजा में धुएं का गुबार। यरूशलेम के सिलवान में इजरायली सैनिकों ने धावा बोल दिया। आतंकियों को लेकर आईडीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अल-शिफा अस्पताल में जंग के बीच आईडीएफ का बयान। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए पहुंचाई गई है जरूरी सामग्री। अल-शिफा अस्पताल के पास मिली खुफिया सुरंग टनल के अंदर इजरायली सेना और आतंकवादियों में संघर्ष। टनल पर किया टैंक से हमला। अल-शिफा अस्पताल के अंदर का वीडियो भी सामने आ चुका है। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान का वीडियो आया सामने। अस्पताल में आईडीएफ मौजूद। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन। लाउड स्पीकर से मरीजों को आगाह कर रही आईडीएफ। मरीजों की पहचान के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल के आईसीयू तक पहुंचे इजरायली सेना। अस्पताल में हमास आतंकियों की तलाश जारी। अस्पताल में बंधकों को भी ढूंढ रही है आईडीएफ। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच में इजरायली सेना का बड़ा दावा। अल-शिफा अस्पताल पर पूरे कंट्रोल का आईडीएफ ने दावा किया। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ के एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अस्पताल परिसर के बाहर दिखे इजरायली टैंक। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का एक्शन तेज। अस्पताल के बेसमेंट में इजरायली सैनिकों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बेसमेंट में खुफिया सुरंग की खबर है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में छिपे आतंकियों ने की फायरिंग। इजरायली सेना ने जारी की तस्वीरें। आईडीएफ ने कई आतंकियों को मार गिराया। इजरायली सैनिकों ने लेबनान सीमा पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को बनाया अपना निशाना। अल-शिफा अस्पताल में घुसी आईडीएफ। इजरायली सेना की रेड को लेकर के हमास ने किया दावा। दर्जनों इजरायली सैनिक अंदर घुसे। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की छापेमारी। अस्पताल की तस्वीर आई सामने। अल-शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन। इजरायली सेना ने डॉक्टर्स को अस्पताल खाली करने के लिए कहा। डॉक्टरों ने अस्पताल छोड़ने से मना किया। इजरायल के एक्शन पर हमास प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, अल-शिफा अस्पताल में सैन्य अड्डा नहीं, ये इजरायल की जीत है, विफलता नहीं। हमास से जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान। हमास आतंकी अस्पतालों को बना रहे अपनी ढाल। गाजा में मेरी उनकी लड़ाई सिर्फ आतंकियों से है। गाजा में हमास आतंकियों पर आईडीएफ का हमला। हमास आतंकियों के अड्डों पर इजरायली सेना ने अटैक किया है। गाजा शहर में सुनाई दी गोलियों की आवाजें। अल-कुद्स यूनिवर्सिटी पर इजरायली सेना का कब्जा। आईडीएफ की 401वीं फोर्स ने किया है कब्जा। कई सरकारी संस्थानों पर भी इजरायली सेना का कंट्रोल। इजरायल ने हमास आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया है। रमल्ला में हमास आतंकी का अहमद फाती का घर तबाह कर दिया गया। गाजा के रिमिल में इजरायली सैनिकों ने एक्शन तेज किया। आईडीएफ ने बुलडोजर से ध्वस्त किए सड़कें। बख्तरबंद बुलडोजर की तस्वीरें सामने हैं। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शिविर में छापेमारी के दौरान आईडीएफ को बनाया गया निशाना। इजरायली सैन्य बुलडोजर में विस्फोट की तस्वीर आई सामने। वेस्ट बैंक में तुलकर्म में यासिर अराफात का स्मारक ध्वस्त किया गया। इजरायली सैनिकों ने सैन्य बुलडोजर से ध्वस्त किया अराफात का स्मारक। तुलकर्म कैंप पर बुलडोजर एक्शन। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली सेना का ऑपरेशन। बुलडोजर से आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। अल-शती कैंप पर आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन। इलाके में गाड़ियों पर चलाया गया बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। अल-शती कैंप पर इजरायली सेना का कब्जा। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई। गाजा में लगातार जारी है इजरायली सेना के हमले। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ गाजा का 5 स्टार होटल। तबाही के पहले और बाद की तस्वीर आई सामने। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। दक्षिण पश्चिम के कई इलाकों में आतंकियों को लेकर के चलाया गया ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी तेज। हेब्रोन के बेत काहिल शहर में आतंकवादियों का मददगार आहाम आसरफा को गिरफ्तार किया गया। वेस्ट बैंक के नेबल से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों से जुड़े होने को लेकर के किया गिरफ्तार। यरूशलेम के शराफात कैंप में गिरफ्तारी अभियान। आईडीएफ ने शिविर में एक युवक की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक के बेत फज्जा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों की मदद को लेकर के किया गिरफ्तार।
अमेरिका का वॉशिंगटन में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली। प्रदर्शनकारियों ने हमास के खिलाफ में लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया। सैन फ्रांसिस्को में फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा हंगामा। आज शिफा अस्पताल में आईडीएफ के एक्शन पर अमेरिका में विरोध। व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। आईडीएफ के ऑपरेशन का विरोध व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम के बीच फोन पर हुई बात। जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई को लेकर के चर्चा की। गाजा में ऑपरेशन के दौरान 2 और इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक कुल 48 सैनिकों ने जान गंवाई है। हूती आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर दी। इजराइल को धमकी। लाल सागर में इजरायली युद्धपोत पर हमले की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। 300 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 36 लोगों की मौत की पुष्टि है। डोडा बस हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी बस। हादसे के बाद चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। डोडा बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताधिक ट्वीट करके मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तो घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए की मदद। खूंटी में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा अटल जी के प्रयास से झारखंड का गठन हुआ। देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। खूंटी में पीएम मोदी की मौजूदगी में लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ ली। कहा देश के समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड के खूंटी से पीएम ने जारी किया किसान योजना की 15वीं किस्त। 18,000 करोड़ रुपए से 8 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा केजरीवाल की सरकार छठ पर्व में कर रही है भेदभाव। दिल्ली सरकार के भेदभाव भी है छठ समितियों के साथ। कागज में लिखा जाएगा 1 लाख, दिया जाएगा 20,000। एमपी के जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के दुष्प्रचार को करना है ध्वस्त। बीजेपी कार्यकर्ता एक परिवार तक पहुंचे। कांग्रेस के दुष्प्रचार को इस चुनाव में ध्वस्त करते हुए एक कार्यकर्ता को एक परिवार एक नागरिक तक पहुंचना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा एमपी में कांग्रेस ने 55 साल किया राज। महिलाओं के हित में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 55 साल मध्य प्रदेश में राज किया, फिर 18 महीने मध्य प्रदेश में राज किया। कांग्रेस ने क्या किया महिलाओं के लिए? एमपी के पन्ना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी की सरकार में लोगों को अच्छी सड़कें मिली है। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कार्य करने का एक जज्बा होता। अब याद करिए कांग्रेस के समय ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जयराम ठाकुर ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा गहलोत सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है। जनता के सारे वादे झूठे निकले। जो कमिटमेंट जो उनने गारंटी दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। एक और बात कही थी उनने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का हिस्सा है कि एक स्टार्टअप फंड शुरू करेंगे 680 करोड़ रुपीस का। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। टोल प्लाजा के बैरियर तोड़कर भागने से रोकने पर दबंगों ने टोल कर्मियों की पिटाई की। वीडियो वायरल। यूपी की रायबरेली में दबंगों ने फल विक्रेता को जमकर पीटा है। दुकान में तोड़फोड़ की पिटाई का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बलिया में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। मारपीट में एक युवती घायल। यूपी की मैनपुरी में 2 पक्षों में झड़प हुई। मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़ते दिखाई दिए लोग। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों का धरना। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जनजातीय गौरव दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा को अर्पित की पुष्पांजलि। पारंपरिक नृत्य करते नजर आए।
पटना में जनजातीय गौरव दिवस पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश ने दी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम समेत कई नेता मौजूद रहे। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट में पेश किया गया। हरदोई जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच में रामपुर में पेश किया गया। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। का शुक्र है कि कश्मीर गाजा नहीं। केरल के कन्नूर में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई के बाद में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिला अस्पताल के सीएमएस पर आरोप। अस्पताल परिसर में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कमरिया घाट का निरीक्षण किया है। पक्के घाट के निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव जो लिख कर देते हैं स्वामी प्रसाद वो पढ़ देते हैं। अखिलेश यादव जी जो लिख के देते हैं वो स्वामी प्रसाद जी पढ़ देते हैं और इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो श्री अखिलेश यादव जी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। कहा सनातन धर्म को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन। घटनास्थल पर गुस्साए मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग ढहने का मामला। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी है। हरियाणा के नूंह में गैस रिसाव का मामला। फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस लीक होने की खबर। 20 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के मथुरा के राया में हुए अग्निकांड में एक और युवक की मौत हुई है। 8 लोगों के हालात बिगड़ चुके हैं। दिल्ली और आगरा में चल रहा है घायलों का इलाज। यूपी के झांसी में ट्रैक्टर कार की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। एक महिला की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में धमाका। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़ा हादसा। सिलेंडर में धमाके के बाद गिरी दीवार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के भायखला इलाके में मदनपुरा में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली। बीच बचाव करने आई बहन को भी गोली लगने से वो जख्मी हो गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गाजीपुर में बाइक सवार बदमाश ने कार सवार युवक को मारी गोली। मौके पर हुई युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। शिकायत करने पर कई दबंगों ने पिता बेटी को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के शामली में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने दी जान। वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था युवक। शीतकाल के लिए बंद हुआ केदारनाथ धाम का कपाट। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के बाद में कपाट बंद किए गए। अब ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा के होंगे दर्शन। यूपी के मथुरा में भाई दूज के मौके पर यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। डुबकी लगा करके लोगों ने की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉर्डर पर बहनों ने मनाया भाई दूज का पर्व। कृष्णा घाटी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ में भाई दूज का पर्व मनाती नजर आई। यूपी के बदायूं में जिला जेल में भैया दूज के मौके पर उमड़ी भीड़। जिला कारागार में बहनों ने भाइयों के साथ मनाया पर्व। यूपी के अंबेडकर नगर में पराली जलाने का सिलसिला जारी। जिले में दिखाई दी धुंध की चादर। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से नहीं मिल रहा है निजात। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। नोएडा सेक्टर 62 में छाई धुंध की चादर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में नहीं हो रहा सुधार। सराय काले खां में ड्रोन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति।